ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 262वीं कक्षा है। आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जिनका माइक बंद नहीं है वो माइक बंद करिएगा। प्रसंग चल रहा है तत्वज्ञान को कैसे उत्पन्न किया जाए, और महत्वपूर्ण विषय है। हम सबको ध्यान देना है इस तत्वज्ञान के विषय में। तत्वज्ञान जो उत्पन्न होता है वो विशेष योगाभ्यास करने से, जैसा कि कल के प्रसंग में सूत्र में स्पष्ट किया है। 38वें सूत्र में समाधि विशेष अभ्यासात, और समाधि योग को कहते हैं। तो योग विशेष योगाभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। अब ये जो विशेष योगाभ्यास है, ये इसके पीछे दो बातें हैं। एक पूर्वकृत प्रारब्ध, जो कि कल के 41वें सूत्र में स्पष्ट किया है। पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति। तदुत्पत्ति, उस तत्वज्ञान की जो उत्पत्ति है वो ऐसे नहीं होती है। पूर्वकृत फलानुबंधा, जो पूर्व जन्म में जो हमने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया तत्वज्ञान के लिए, उस प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा सहयोग है इस जन्म में हमें तत्वज्ञान की ओर प्रवृत्त करने के लिए। अथवा अब प्रारब्ध उसी का बनता है ना जो वर्तमान में मेहनत करेगा। जैसे अगले जन्म में हमको, अगले जन्म में तो जाना ही होगा, शरीर को छोड़ना ही होगा। या कोई किसी की ऐसी मति है कि मैं अपने शरीर को तो छोड़ नहीं सकता। हम सबको शरीर को छोड़ करके तो जाना है, मरना तो है। हाँ, अब कौन पहले मरेगा ये तो मैं कह नहीं सकता, मरना तो है। यानी इस मरने को गलत अर्थ में नहीं ले सकते। अब आप न्याय दर्शन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। अब इसको कोई भला बुरा कोई मान नहीं सकता इस बात को। तो इस पर आप सुनिश्चित हो जाइए, मरना तो है हमें। अब कौन किसका पहला नंबर आएगा ये मैं नहीं कह सकता। अब जो हम मरेंगे अर्थात शरीर को छोड़ेंगे तो अगला जन्म होगा ही होगा हमारा। अब वो उस अगले जन्म में जो प्रारब्ध हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा? वर्तमान जन्म में अगर हमने मेहनत किया है तभी जाकर के अगले जन्म के लिए वो प्रारब्ध बनेगा हमारा। और वर्तमान जन्म में हम मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जब हम मरेंगे तो हमारा प्रारब्ध अच्छा कैसे बन पाएगा, ये तो हमें सोचना ही है ना। तो इसलिए वर्तमान जन्म में हमें बहुत मेहनत करना होगा। अब मैं आज इस शरीर में, अब इस अवस्था में या इस स्थिति में मैं इस बार तो कुछ कर नहीं सकता, अगली बार देखूंगा, ये जो प्रवृत्ति हमारी, इस प्रवृत्ति पर मेरे को आपत्ति है। अब ये सोच नहीं ला सकते आप, क्योंकि आप जानकार हो चुके हैं, शास्त्र पढ़ चुके हैं आप। अब ये प्रवृत्ति को मन में नहीं रख सकते आप। अब मेरे से नहीं बनता है जी, मेरे को याद नहीं होता है। नहीं होता करो, नहीं हो रहा है तो करो, बस करते जाओ आप। जब होगा होगा, लेकिन मेहनत करना रोक नहीं सकते आप। मेरे से नहीं होता मान के हम क्या करते हैं, उस प्रवृत्ति को रोकते हैं। तो जिस जिस प्रवृत्ति को हम रोकते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, लुंठित हो जाते हैं। लुंठित का मतलब ये होता है जिस
जिस विषय को हम काम में नहीं लेते ना, वो उसमें जंग आ जाता है, वो खराब होने लगती है वो चीज़, वो पड़ी पड़ी जो है सड़ जाती है, खराब होती है, या अप्रयोग वाली, यानी उसका प्रयोग नहीं कर सकते ऐसा बन जाता है। जैसे कोई गाड़ी है, आपने खरीदा है और कई साल हो गए, अब नई गाड़ी ले लिया और नई गाड़ी का ही प्रयोग करते जा रहे हैं। अब पुरानी गाड़ी है तो अब उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नई गाड़ी ली आपने और पुरानी को बेचा नहीं है, बेचा नहीं, किसी को दिया नहीं। इतना तो दिल होना चाहिए कि किसी को यूं दे दे। हाँ, कुछ समझने का प्रयत्न करना है आप। देखिए, शास्त्र पढ़ने का ये अर्थ है परोपकार समझने का प्रयत्न करना है। भाई ठीक है, आपने दूसरी गाड़ी ली है, नई चीज़ ली है, तो पुरानी उसको दे दो ना किसी को। तो परोपकार कैसे बनेगा आपका, पुण्य कैसे बनेगा आपका? नहीं जी, बहुत महंगी गाड़ी जी, हमारी 50 लाख की गाड़ी थी, अब बेचेंगे तो कम से कम आधा या कुछ लाख तो मिलेंगे। नहीं देखना ये सब। गाड़ी तो एक उदाहरण दिया, वो तो और किसी भी चीज़ के लिए हमारे में ये सामर्थ्य होना चाहिए। विदेशों में जैसे अपडेट करते रहते ना मोबाइल, ऐसे ऐसे वो फर्नीचर का अपडेट करते हैं, टेबल कुर्सी जो भी होता है उनके पास में, टीवी, उसका इसका सब अपडेट करते रहते हैं। और वो जो पहले वाले होते हैं, वो कुछ लोग, प्रवृत्ति है व्यक्ति की, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग बेचते नहीं हैं। अब कोई ले जाने वाले नहीं हो तो घर के बाहर रख देते हैं, और जो आकर के ले जाने वाले ले जाते रहते हैं। और अच्छी प्रवृत्ति है वो घर के बाहर रख दो। या आपको परिचित है, यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है विदेश वाला सिस्टम, तो यहाँ तो ये है कि आपको पता है आपके पास काम करने वाले कितने लोग होते हैं और उन सबको आवश्यकता होती है। तो परोपकार करना सीखिएगा, इतनी कंजूसी में क्यों जीते हैं। खैर, तो अब प्रारब्ध बनाना हो तो ऐसे बनता है जी। प्रारब्ध बनने का मतलब ये ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे आसमान से कोई प्रारब्ध नहीं बनता है हमारा। हमारा प्रारब्ध बनता है त्याग से, उदार भाव से। और वो प्रारब्ध जब तक हम नहीं बनाएंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ बात चल रही है प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध बनाना है हमको। तो जो उत्तम प्रारब्ध हमारा नहीं है, तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, बनाएंगे नया, ताकि अगले जन्म के लिए वो अच्छा प्रारब्ध बना रहे हमारा। क्योंकि एक जन्म में मुक्ति तो होनी नहीं है, कई जन्म लगाने हैं, और कई जन्मों के लिए प्रारब्ध मजबूत बनाना है। ये सोच जब तक दिमाग में लाए नहीं, और त्याग को ला करके उसमें सोचना पड़ रहा होता है व्यक्ति, मतलब उसके पास अपार है, कोई सीमा नहीं है, अपने अपने ढंग से अपार चीज़ें हैं, चाहे पैसा हो, जमीन हो, जेवरात हो, या कपड़े हो, जो कुछ भी अपार है, उसके पास कोई कमी नहीं है। पर वो भाव नहीं आते त्याग का, देने का। प्रारब्ध इसके बिना नहीं बनता है। वो प्रारब्ध स्टार्ट करना है, हमें दिल खोल करके स्टार्ट करना है। तो ये जो प्रारब्ध है ये अभी नहीं है, एक बात। और विशेष योगाभ्यास करना है हमको। वो कैसे करेंगे, मैं ये सारी भूमिका 42वें सूत्र के लिए रख रहा हूँ, याद रखना। 42वां सूत्र तभी समझ में आएगा, ये सारी भूमिका आप समझेंगे तो, जो हमें आज प्रारंभ करना है। तो सबके बीच में भी रहना है हमको, जो रहने वाले हैं, जो सबके बीच में। और योगाभ्यास करने के लिए सबके साथ जो हमारा व्यवहार है, वो ऑनेस्टी, वो विश्वास एक दूसरे के प्रति नहीं बना पा रहे हम लोग। पति के साथ, पत्नी के साथ, बहू के साथ, जो भी हमारे आसपास के जो भी लोग, उनके साथ में हमें वो पालन करना है। जो विशेष योगाभ्यास की बात कर रहा हूँ मैं, वो विशेष योगाभ्यास यहीं से प्रारंभ होता है। सबके दुख को देखना है, सबकी समस्याओं को देखना है। वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा है, दिए तला अंधेरा है, और हम दूसरों को प्रकाश करने के लिए निकले हैं, और अपने घर में अंधेरा है, अपने आसपास के अंदर अंधेरा है। तो वो हमें जिन लोगों के साथ में हैं, अपने लोग या अपने सहयोगी लोग, उनके साथ हम हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। हिंसा का पालन तो करना ही है ना हमको उनके साथ में।
सत्य का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, बहुत सारे नियमों का पालन करना, यही तो है विशेष योग अभ्यास। ये सब करते हुए भी हमें ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब बैठ कर के ध्यान करना चाह रहे हैं, किसी ने घंटी बजा दिया, और कोई घर के अंदर होते ही है, बच्चे भी होते हैं जैसे, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं जी, उनको ये एहसास नहीं होता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम अच्छा यम नियम का पालन भी करते रहें तो भी कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न होते हैं, और उन व्यवधानों से हमें परेशानी होती है। तो क्या करें? तो उसके लिए एक नियम बनाया है कि एक विशेष योग्यता को प्राप्त करने के लिए बीच बीच में हमको घर से बाहर निकलना होता है। देखिए, यम नियम का पालन अकेले में नहीं हो सकते, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यम और नियम का पालन समूह में रह करके ही होता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। और विशेष यम नियम का पालन समूह में सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में रह करके ही हमें विशेष यम नियमों का पालन होता है। एकांत में अकेले रहने से हमें कुछ नहीं पता चलेगा, हम अंधेरे में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। तो यम नियम का पालन अच्छा करना है, इन सबके बीच में रहते विशेष योगाभ्यास करना है। वो कंजूसी प्रवृत्ति, अपनी प्रवृत्ति, अटैचमेंट की प्रवृत्ति, हाँ, अपने लोगों की प्रवृत्ति, अपनी बिरादरी की प्रवृत्ति, इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि हम एक विशेष परिस्थिति में जा रहे हैं, तत्वज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये संकुचित विचारधारा को त्याग करना होगा। जिन लोगों के बीच में रहते हैं वहाँ पर हमको केवल बातें नहीं करनी, हमको व्यवहार में उतारना है क्रियात्मक रूप से। तो इन सबके बीच में यम नियम का पालन करना बड़ा कठिन होता है। वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वो अपने लोग, हम कितने ही सबके अनुकूल रहते हुए भी बीच बीच में कुछ ना कुछ व्यवधान आते हैं। और हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम ध्यान में बैठे और कोई व्यवधान पैदा कर रहा है और उससे हमारा मन उसमें ना लगे, हम केवल उसमें रहे। ये बहुत अधिक अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे आएगा। तो उस अभ्यास को बनाए रखने के लिए बीच बीच में घर से बाहर निकलना होता है। और बाहर कहाँ जाए? तो उसके लिए बताया जा रहा है, अरण्य गुहा पुलीनादिषु योगाभ्यासोपदेशः। वो कहते हैं अरण्य, जंगल में जाओ। अरण्य जो है एकांत का सूचक है। अब आज जंगल नहीं है तो आपको ऐसे आश्रमों में जाना होगा कहीं ना कहीं, एकांत में, जहाँ ये घर का जो परिवेश है, घर का जो माहौल है, ये ना रहे, ऐसे जगह पर जाना होगा। अब जंगल है तो जंगल में भी जा सकते, लेकिन जंगल में आज नहीं जा सकते आप क्या, मैं भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। आज का परिवेश ऐसा है ही नहीं है कि जंगल में जा करके हम रह ले। तो इसलिए हमको क्या करना होगा? एकांत सेवन करना है। ऐसे जगह पर जाना है जहाँ आश्रम है, संस्थान है, गुरुकुल है, जो भी, जहाँ पर जैसा भी है, वहाँ पर घर जैसा माहौल नहीं होता, वहाँ आश्रम का माहौल होता, वहाँ वो जो हम जो करना चाहते हैं उसके अनुरूप माहौल होता है। तो अरण्य में जाओ, जंगल में जाओ, गुफा में जाओ। पुलीन कहते हैं नदियों के, समुद्र के किनारे, तट, ऐसी जगह जाओ जहाँ एकांत सेवन। जो वो जाते हैं ना, जो आजकल मालदीव्स जाते हैं, फलाने जगह जाते हैं, ऐसी जगह तक पानी 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 है वहाँ पर। आप लोगों को ले चलूं, बैठ के योगाभ्यास करेंगे? तैयार है आप में से कोई? चलो 10 दिन के लिए, और जाकर के बैठ कर के, अब पानी के पास में जाकर के रहना है, तो वहाँ रहना, योगाभ्यास करना है, अपनी स्थिति बनाना है। तो ऐसे जगह पर जाना है, या तो समुद्र के किनारे पे, नदियों के किनारे पे, या गुफाओं में आज वो स्थिति नहीं है, अरण्यों में वो स्थिति नहीं है, बस केवल पुलीन आदि हमारे अनुकूल है। ये जो पुलीन आदि है ना, पुलीन का मतलब है नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे। तो ऐसे ऐसे आइलैंड में जाओ जहाँ पर पानी है चारों ओर, और ऐसी जगह पर रहो, और वहाँ रह करके एकांत में सब लोग मिल करके शांति से योजनाबद्ध होकर के वो अच्छा एक योगाभ्यास का बना सकता है व्यक्ति। देखते हैं आप में से कितने लोग तैयार होते हैं। पुलीनादिषु कहा ना, मतलब शास्त्र के अनुसार चलना है हमको। और अब भी नहीं जी, बच्चे हैं, वो है जी, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, ऊपर उठना होगा इन सब चीज़ों से, बिल्कुल कटअप करना होगा। थोड़ा सा अपने आप को निष्ठुर समझते हैं आप? निष्ठुर, कठोर दिल वाला,
दिल को बहुत कठोर बनाना पड़ता है। इन संबंधों से थोड़ा ऊपर उठने के लिए अपने आप को बिल्कुल एकदम निष्ठुर बनाना पड़ता है, आध्यात्मिक निष्ठुर, भौतिक निष्ठुर नहीं, आध्यात्मिक निष्ठुर बनाना पड़ता है अपने आप को। दो ही हाथ खड़े हैं मतलब जाने के लिए, कम से कम तो कुछ तो एक ग्रुप में कुछ तो लोग होना चाहिए ना, नहीं तो योगाभ्यास में इतना वो नहीं लगता है कि एक दूसरे को देख करके व्यक्ति को जोश आता है अच्छे कामों में। कम से कम 20 लोग होना चाहिए ना ग्रुप में, तो कम से कम 20 हो तब हम जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं, बात नहीं बनी है। 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, हाँ तो कम से कम 20 लोग हैं, यानी अभी भी 20 संख्या पूरी नहीं हो रही है। 20 संख्या पूरी हो जाए तो हम बनाएंगे ना। क्यों ना हम योग दर्शन को ही ले जा करके, योग दर्शन जैसे प्रारंभ होना है हमारा, तो योग दर्शन प्रारंभ कर सकते, पर समय नहीं है मेरे पास भी अभी, तो लेकिन जाएंगे जरूर। पुलिनादिषु कहा यहाँ पर, तो विशेष योगाभ्यास करने के लिए जाना होगा। तो कह रहे हैं हमें योगाभ्यास विशेष करना है, और विशेष योगाभ्यास घर पे रहते हुए करना है जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं। लेकिन वहाँ जब समस्याएं आती है उनका समाधान है कि हमें जंगल में या गुफाओं में या पुलीन आदि, पुलीन कहते हैं समुद्र का किनारा, नदी के किनारा या आदि से ऐसा कोई जगह जहाँ पर जाकर के हम एकांत में जाकर के बैठ कर के, जहाँ पर जंगल भी होगा और ऐसी भी स्थितियाँ हैं जैसे विदेशों में तो हमारे को ऐसा अनुकूल मिलता है। कैलिफोर्निया के जंगल में जाते हैं या सियाटल के जंगल में जाते हैं, या ऐसे ही बड़े बड़े जंगल, अच्छे जंगल हैं जहाँ पर, चाहे वो अमेरिका के हो या कनाडा के हो। थोड़ा सा जेब खर्च करने का अब आ रहा है आपका वक्त, आप लोगों का जेब खाली करने का काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो ऐसे जगह जंगलों में जाकर के भी रह करके देखना है, गुफाओं में जाकर के भी देखना है, और पुलिन आदियों में जाकर के भी देखना है। आपको ईश्वर के दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों को साक्षात करते हुए और विशेष योग अभ्यास करना है। फिर उस अभ्यास को ला करके घर पे लागू करना है, फिर घर में अभ्यास करके फिर आगे बढ़ने के लिए फिर बीच में से निकलना है। ऐसा तो 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार, ऐसा बीच बीच में निकल करके वहाँ के अभ्यास को घर पे प्रैक्टिस करना है, और उससे और आगे बढ़ने के लिए उस और आगे निकलना है। इस तरह करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये कह रहे हैं योगाभ्यास विशेष करना है तो अरण्य में, गुफाओं में, नदी समुद्र आदि किनारों में जाकर के विशेष योगाभ्यास व्यक्ति को करके अपनी योग्यता को ऐसी बनानी है। फिर उस योग्यता को ला करके घर में जब आते हैं तो उन सब के बीच में भी हमारा स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा अपेक्षा से कि हमारे को वो व्यवधान नहीं लगेंगे, हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। ये हमको बनाना होगा और ये धीरे धीरे अभ्यास होगा। तो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू उस प्रक्रिया से हमको निकलना होगा। उस प्रक्रिया से जब निकलता है व्यक्ति, क्योंकि ये सब हम इसमें से निकल चुके हैं, इन सबको किए हुए हैं, इन सबको अनुभव किया हुआ है, तो इस सिस्टम से निकलते हुए ही हम ईश्वर की ओर अधिक से अधिक बढ़ेंगे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत कुछ करना है। तो इन स्थितियों के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। योगाभ्यास जनितो धर्मः जन्मांतरे अपि अनुवर्तते। कहते हैं योगाभ्यास जनिता धर्म, जब योगाभ्यास से हम विशेष धर्म को उत्पन्न करेंगे वर्तमान जन्म में, ये कह रहे हैं योगाभ्यास जनितः धर्म, जो विशेष योगाभ्यास जब हम करेंगे जंगल में जाकर के, गुफाओं में जाकर के और पानी के किनारे पे जाकर के जब विशेष योगाभ्यास करेंगे, उस योगाभ्यास से उत्पन्न जो धर्म है हमारा, धर्म का मतलब अदृष्ट जो बनेगा, वहाँ तप करने का, त्याग करने का, और बहुत सारा करना है ना। वहाँ बैठ कर के कोई मनोरंजन तो करने के लिए तो नहीं जा रहे हम लोग, वो मनोरंजन ना चाहते हुए भी अपने आप हो जाएगा आपका। जब दृष्टि जब बदल जाती है ना व्यक्ति को,
व्यक्ति की जो नज़रिया है, दृष्टि है, एटीट्यूड है, जब वो बदल जाती है तो उस दृश्य को, ईश्वरीय जो सृष्टि को देख करके उसका आनंद एक अलग ही प्रकार का होता है। और एक बात समझने का प्रयत्न करना है, एक है सुख दो प्रकार का मिलता है, इस बात के साथ में मैं जोड़ूंगा। एक होता है काल्पनिक सुख और एक होता है यथार्थ सुख। और आज संसार में लोग काल्पनिक सुख लेते हैं। काल्पनिक सुख का मतलब ऐसा होता है, वस्तु का जो सुख है ना, वस्तु में जो भी सुख है वो जैसा है वैसा मिलेगा। आप नहीं भी चाहोगे तो उसका सुख मिलेगा। जैसे आप खीर खाएंगे मान लीजिएगा, अब खीर की जो मधुरता है आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको मिलेगा शरीर को। खीर में जो जो रस है, फल में जो जो रस है, व्यंजनों में जो भी हम खाने वाली चीज़ें हैं उनमें जो जो रस है वो सब आप ना भी चाहोगे तो भी मिलेगा आपको। तो ठीक उसी प्रकार उसमें जो सुख है वो आप नहीं भी चाहेंगे तो भी मिलेगा वो आपको। अब उस सुख का उपभोग करना मिल तो गया है, उसका यूज करना नहीं आता आदमी को। देखिए, चीज़ों का मिलना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को भी कुछ भी मिल रहा है आज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल रही हैं, बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं। उनका मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी के पास भी बहुत सारे साधन आ गए, लेकिन उन साधनों का सुख लेना जो है ना, ये यथार्थ सुख जो लेना है, ये हर किसी को नहीं आ सकता। ये भी एक कला है, और ये कला तत्वज्ञान जिसके पास होता है उसके पास ये कला है, उन चीज़ों का सुख लेना आना। नहीं तो वो काल्पनिक सुख ले रहा होता है। काल्पनिक सुख समझते हैं आप? काल्पनिक सुख ऐसा होता है जैसे कोई शराब पी रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है, और शराब का जो सुख है वो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन उस नशा से वो कल्पना यानी अविद्या, काल्पनिक सुख का मतलब अविद्या से सुख लेना। ये याद रखना, जो पीछे का पूरे प्रसंग को जोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। ये जो अविद्या से जो सुख लिया जाता है वो काल्पनिक होता है और वो बहुत देर तक नहीं रहता, वो जल्दी समाप्त होता है। तो अविद्या वाला सुख को सुख मानना ये मूर्खता है। विषय सुखम च अविद्या कहा है महर्षि पतंजलि ने और महर्षि वेदव्यास ने। तो वो जो काल्पनिक सुख है वो तात्कालिक होता है, उसके बाद में वापस परेशान होता है। लेकिन हम वो तात्कालिक सुख, काल्पनिक सुख नहीं लेना है, हमें यथार्थ तत्वज्ञान वाला सुख लेना है। वो लगातार रहेगा आपका। वो कैसे लेना ये तो सीखना ही होगा ना। ये योगी लोगों को आता है। ये अभ्युदय सुख है, और इस अभ्युदय सुख को अनुभव किए बिना निश्रेय सुख, मुक्ति सुख नहीं मिल सकता। ये भी याद रखना। ये सुख लेना हमें आना चाहिए। और कैसे लिया जाता है तात्विक सुख, ये सब समझना होगा ना। प्रैक्टिकली जब तक आप समझने का प्रयत्न नहीं करोगे क्रियात्मक रूप से, वर्कशॉप के रूप में, नहीं समझ में आने वाला है। आप कितना ही सुनते जाए, सुनते हुए तो आ रहे हैं, आज तक सुना ही सुना है हमने, किया क्या है? मतलब विशेष कुछ किया नहीं है। अब विशेष करने का अवसर मिल रहा है तो कमर कस लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा, विशेष करना है। और किसी को लगता है जी मेरा शरीर साथ नहीं देता है, सब साथ देते हैं। हाँ, लोग जो है, जो पैदा हुआ बच्चा होता है ना 2 दिन का 3 दिन का, उसको उठा करके ले जाते हैं, वो भी जीता है। मतलब 15 दिन का, महीने भर का बच्चे को लेके उठा के जा रहे, घूम रहे लोग, वो भी जीता है, सब जगह पहुंचते हैं। तो जब वो जी सकता है तो वृद्ध व्यक्ति भी जी सकता है। बस साधन अपनाना होगा, थोड़ा जेब को ज़्यादा गर्म रखना होगा, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे शरीर को लेकर के परेशान नहीं होने का, हर परिस्थिति का, हर सबका इलाज है, यानी सबके उपाय हैं। शरीर के चक्कर में जो हम कर सकते हैं, जो प्रारब्ध बना सकते हैं, उसको बनाए बिना मर जाएंगे तो फिर यही स्थिति होगी। अगले जन्म में भी ऐसे ही रहेंगे, फिर अगले जन्म में भी ऐसे रहेंगे। आगे बढ़ नहीं सकता आदमी। तो आगे बढ़ने, जो आज जो अचानक कुछ भी नहीं है और एक ऐसा आ जाता है, निकल के आ जाता है ना, ये जो निकल करके जो विशेष लोग होते हैं उनको जो बहुत कुछ मिलता है, ऐसा नहीं मिल रहा है उनको। समझने का प्रयत्न करिएगा।
जैसे आज जो बड़े बड़े लोग हैं, तो उनमें उनको मिला है, हमको नहीं मिला है, तो हमारा प्रारब्ध ऐसा नहीं रहा है। हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। उस प्रारब्ध को वर्तमान जन्म में बनाना पड़ता है, और जितना अधिक हम बनाएंगे वो उतना ही आगे। किसी का अपना माइक ऑन है, देख लीजिएगा, उसको माइक बंद करिएगा, व्यवधान हो रहा है। अनिल जी, माइक बंद नहीं हुआ आपका। तो ये प्रारब्ध बनाना पड़ता है, उसके बिना नहीं बन सकता। आप मान लीजिए स्वामी रामदेव जी को देख लीजिएगा, या ये जो श्री श्री रविशंकर जी को देख लीजिएगा। आप अभी जो नए नए जो उभर के आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे नए नए उभर के आ रहे हैं, उनका प्रारब्ध देखिएगा। कहीं ना कहीं से प्रारब्ध उनका ऐसा नहीं है कि आप समझ लें कि अचानक उनको मिल गया जी, और जी क्या है जी, उन लोगों को पैसा मिल गया, ये मिल गया। बहुत लोगों को मिलता है जी, सब नहीं बना सकते। एक प्रारब्ध एक अलग चीज होती है। तो वो जो जिनके भी प्रारब्ध जो पीछे का होता है, आप कितना ही मेहनत करिएगा, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा प्रारब्ध ऐसा नहीं रहा। वर्तमान का पुरुषार्थ आप कितना ही जो, ये तो ऐसा होता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा वजन हो ना, किसी को उठाने का प्रयास हम कर रहे हैं, सामर्थ्य है नहीं। मान लीजिएगा हमारे सामर्थ्य है 50 किलो तक उठाने का, और हम 150 किलो वजन को उठाने के चक्कर में लगे हुए हो, जोर लगाते जा रहे, लगाते जाओ जी, जीवन भर लगाते रहेंगे, होना धोना कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो जो प्रारब्ध बन के आता है किसी का, वो वर्तमान पुरुषार्थ को जोड़ जोड़ के हर जन्म में हमको वो जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। तब वो व्यक्ति विरला बनता है, श्रेष्ठ बनता है, और वो एक ऐसा आदमी बन जाता, उभर के आता है वो। और फिर वो किसी ना किसी कारण, कुछ ना कुछ तो कर्म ऐसे होते ही हमारे, अच्छे भी होते हैं, पाप भी होते हैं, और पाप कर्मों के कारण से कहीं ऐसे जगह पैदा भी हो जाते हैं, हम कुछ नहीं होता उत्पन्न होते ही, लेकिन तुरंत वहाँ से उभर करके आ जाता उस प्रारब्ध के कारण से। और वर्तमान पुरुषार्थ भी साथ में जुड़ा रहेगा। पुरुषार्थ कभी रोक नहीं सकते। आप इन लोगों के जीवन में देखिएगा, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो या कोई हो, जो बड़ा आदमी होता है, उसके पुरुषार्थ पर देखिएगा आप उनके पुरुषार्थ को और अपने पुरुषार्थ को जोड़ करके देखिएगा, तो जमीन आसमान का अंतर होगा। हम इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं। केवल प्रारब्ध से भी काम नहीं चलेगा, प्रारब्ध के साथ में वर्तमान पुरुषार्थ को भी जोड़ करके दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, तब जाकर के एकदम व्यक्ति बढ़ता है। इसलिए प्रारब्ध को बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे प्रारब्ध को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सहयोग करेगा। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं, योगाभ्यास से उत्पन्न जो धर्म है, वो धर्म जन्मांतरे अपि अनुवर्तते, अगले जन्म के लिए भी वो जाता है। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिएगा, अजय मैं देख नहीं पाऊंगा, अगर कुछ कर लूंगा तो बूढ़ा आदमी हूं, अब कुछ कर लेता हूं तो मैं तो उसका अनुभव नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं। कई बार लोग परोपकार से इसलिए आगे नहीं आते, परोपकार में, अच्छे कामों में, जी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं अगर कुछ करूंगा तो उसका सुख तो भोग नहीं पाऊंगा, उसका लाभ नहीं उठा पाऊंगा, उसको एहसास नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो परोपकार करना ही बंद कर देते हैं शारीरिक स्थितियों को देकर के। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। कह रहे हैं विशेष योगाभ्यास के माध्यम से जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे, वो धर्म जन्मांतरे भी अनुवर्तते, अगले जन्म के लिए वो साथ जाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और जब प्रचय काष्ठागते, ये विशेष बात है, ध्यान देने योग्य है। प्रचय काष्ठागते, जब वो हमें हर जन्म का जो विशेष मेहनत पुरुषार्थ है उसका प्रचय का मतलब जब इकट्ठा, तो हमारा जो पुण्य कर्म है, हमारे जो परोपकार के कर्म हैं, उसका प्रचय, उसका एकत्रीकरण, उसका समुदाय, उसका प्रचय, उसकी वृद्धि जब काष्ठागते, जब उसकी अंतिम सीमा आती है, मतलब घड़ा जब भर जाता है प्रचय का, ये जो पुण्य कर्म है, योगाभ्यास से उत्पन्न जो विशेष धर्म है, अदृष्ट है, वो प्रचय की अंतिम सीमा को प्राप्त होने पर, प्रचय का मतलब है इस विशेष धर्म को इकट्ठा करते करते काष्ठागते, वो अंतिम सीमा तक प्राप्त होने पर, अर्थात घड़ा भर जाने पर, तत्व जान हेतु,
फिर वो तत्वज्ञान को उत्पन्न करने का कारण बनता है। जब उसकी वृद्धि होती है कि योगाभ्यास से उत्पन्न जो धर्म है उसका प्रचय, उसकी वृद्धि, वो वृद्धि भी काष्ठागत है। जब अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, यानी घड़ा जब भर जाता है, तो तत्वज्ञान हेतु वो धर्म जो है तत्वज्ञान का कारण बन जाता। अनायास ऐसे ही हमें तत्वज्ञान होता जाता है। तो तत्वज्ञान हेतु धर्मे प्रकृष्टायाम, तो तत्वज्ञान का जो कारण जो उत्पन्न किया योगाभ्यास रूपी जो धर्म है वो प्रकृष्टायाम, वो श्रेष्ठ बन जाने पर, समाधि भावनायाम, समाधि को उत्पन्न करने वाले तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान को उत्पद्यते, उत्पन्न करता है। इस बात को फिर समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रचय काष्ठागते, एकत्रित किया हुआ, प्रचय का मतलब एकत्रित किया हुआ योगाभ्यास से उत्पन्न जो धर्म है वो काष्ठागते, वो पूर्ण होने पर, यानी घड़ा के भर जाने पर, वो जो धर्म है योगाभ्यास से उत्पन्न धर्म, प्रकृष्टायाम, उत्कृष्ट हो जाने पर, तत्वज्ञान हेतु, जो कि तत्वज्ञान का कारण बनने वाला है, वो समाधि भावनायाम, समाधि को उत्पन्न करने के लिए जो तत्वज्ञान चाहिए उस तत्वज्ञानम उत्पद्यते, उस तत्वज्ञान को उत्पन्न करता है। दृष्टश्च समाधिना अर्थ विशेष प्राबल्य अभिभवः, और जब विशेष धर्म हम पैदा करते हैं, हाँ मेरी ओर ध्यान देने का प्रयत्न करिएगा। दृष्टा का मतलब देखा है, देखा जाता है कि जब योगाभ्यास, विशेष योगाभ्यास हम करते हैं, कहाँ? अरण्य में जाकर के, गुफाओं में जाकर के, नदियाँ जलों के किनारे पे जाकर के जब विशेष धर्म उत्पन्न करते हैं, उस विशेष धर्म के कारण से समाधिना, समाधिना का मतलब है योगाभ्यास के द्वारा उत्पन्न जो विशेष धर्म है वो अर्थ विशेष प्राबल्य अभिभवा। और जब हम वापस घर में आकर के योगाभ्यास करने लगते हैं तो जो विशेष अर्थ हैं, जो धमाका हो रहा है, हाट हो रहा है, लोगों के द्वारा बोलने की आवाज़ आ रहे हैं, तो उस विशेष अर्थ की जो प्रबलता है वो अभिभवा, वो सब दब जाता है। इतना सामर्थ्य हमारे में आ जाता है। अब वो लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं, बोलने दो उनको, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई व्यवधान नहीं हो रहा है। हमारा दिमाग योगाभ्यास में लगा हुआ है, हमारा मन ईश्वर में लगा हुआ है, हमारा मन ध्यान में लगा हुआ है, हमारा मन स्वाध्याय में लगा है। हम फिर नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि हमें व्यवधान ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमारे में इतना सामर्थ्य हो जाता है, वो व्यवधान हमारे लिए व्यवधान ही नहीं लगता। जैसे टीवी के सामने बैठ कर के टीवी मन लगा करके देख रहे हैं तो कौन लोग बोल रहे हैं, कौन व्यवधान कर रहे हैं, कौन सी घंटी बज रहा है, हमें कुछ नहीं पता लगता है। वैसी स्थिति हमारी आ जाती है। और ये जो स्थिति आ रही है ये जब हम विशेष अभ्यास करेंगे, कहाँ? एकांत में जा कर के, अरण्य में जा कर के, गुफाओं में जा कर के, और नदियों जलों के किनारे पे जा कर के। तो कह रहे हैं दृष्टश्च समाधि ना, समाधि का अर्थ ये है ना योगाभ्यास। तो देखा जाता है, दृष्टश्च देखा जाता है, समाधि ना योगाभ्यास के द्वारा अर्थ विशेष प्राबल्य अभिभवा, जो योगाभ्यास करते समय जो विशेष अर्थ के कारण से जो हमें व्यवधान उत्पन्न होता है उसकी प्रबलता का अभिभव, दब जाना देखा जाता है। जैसे लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लौकिक लोग क्या बोलते हैं? ना हम एतद अश्रोषम, मैंने तो नहीं सुना है, मैंने तो नहीं सुना है। अच्छा, मैंने तो बहुत बुलाया आपको, बोला है, बोलता रहा, सुनो सुनो कहा, पुकारा आपको। वो कहता ना हम एतद अश्रोषम, मैंने तो नहीं सुना है। ना हम एतद अध्यासिषम, मैंने तो नहीं जान पाया। अन्यत्र में मनो अभूत, अरे मेरा मन तो किसी और में लगा होता, मैं किसी सोच में पड़ गया था, इसलिए मैंने आपकी बात सुनी नहीं। मैं अपने मन को किसी विशेष उसमें लगाया था, इसलिए आप मेरे सामने आके खड़े हो गए, आपने नमस्ते किया, मैं देख नहीं पाया जी आपका। नहीं जी, आपकी आंखें खुली थी, मेरे को देख रही थी। नहीं जी, वास्तव में मेरा मन किसी और में लगा हुआ था, इसलिए माफ़ करना, मैं आपको देख नहीं पाया क्योंकि मेरा मन किसी और में लगा हुआ था। इति आह लौकिका, ऐसा लौकिक व्यक्ति कहता है।
न अहम एतद अश्रोषम, मैंने ये सुन नहीं पाया आपकी बात को। ये कौन कह रहा है? लौकिका, लौकिक व्यक्ति कह रहा है। ना हम एतद अज्ञासिषम, मैं जान नहीं पाया, आप आए थे मेरे सामने, नमस्ते किया था, ये सब किया था, लेकिन मैं जान नहीं पाया। क्यों? अन्यत्र में मनो अभूत, मेरा मन तो किसी और में लगा हुआ था। भली मेरी आंखें खुली थी, आपको लग रहा होगा मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आपको नहीं देखा, क्योंकि मेरा मन किसी और में लगा हुआ था। जैसा ये लौकिक कहता है, और ठीक यही स्थिति हमारी आती है जब हम योगाभ्यास कर रहे होते हैं। और उस योगाभ्यास में फिर अर्थ विशेष की जो प्रबलता है, अर्थात किसी ने घंटी बजाया है, किसी ने बोला है, कोई धमधम कर रहा है घर में, बच्चे लोग बोल रहे हैं, या इधर वो कुछ हो रहा है, उधर कुछ, हमें कुछ पता नहीं लगेगा। ये स्थिति ऐसी नहीं आती है, ये विशेष अभ्यास करने पर आती है। और ये विशेष अभ्यास ऐसे नहीं होता है, इसलिए कहा है अरण्य में, गुफाओं में, पुलिन आदि में जाकर के योगाभ्यास, वहाँ विशेष योगाभ्यास करने का उपदेश किया है शास्त्रकारों ने, तब जाकर की स्थिति बनती है। फिर वहाँ बनाते जाना, फिर वापस आना, फिर वहाँ बनाते जाना, फिर वापस आना। और एक बात मैं यहाँ बोल दूंगा इसी प्रसंग के अनुसार, कि जैसे कोई चार्जर होता है ना जी, चार्जर, वो हमारे मोबाइल को और भी जो भी डिवाइसेस हैं हमारे, उनको चार्ज करते रहते हैं। और चार्ज फुल किया है ना, तो जैसे मोबाइल है तो पूरे दिन भर के लिए वापस हमें निश्चिंत होकर के उसको चलाते रहते हैं। तो जो डिवाइसेस को हम चार्ज करते हैं, और उनके जो भी पीरियड है, कोई एक दिन चलने वाला होता है, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई कितने दिन चलने वाला होता है। और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर वापस चार्ज करना पड़ता है। तो ठीक इसी स्थिति में हमको भी करना होता है। हम वहाँ जाकर के चार्ज कर लेते हैं अपने आप को, वापस आकर के उसका यूज़ करते हैं सबके बीच में रह कर के, क्योंकि हमें यम नियम का पालन सबके बीच में ही होगा। एकांत में अकेला यम नियम का पालन किसके साथ? आप अहिंसा का पालन किसके साथ करोगे? अकेले में वहाँ नहीं कर सकते। वो घर में जो आपके विरोधी के सामने खड़े होकर के आपका अहिंसा का पालन बहू के सामने चलेगा, सास के सामने चलेगा, पड़ोसी के साथ में चलेगा, जो भी निकट के लोग हैं उनके साथ चलेगा। आप कितनी अहिंसा का पालन कर रहे हैं उनको, अर्थात उनको गुस्सा करके, ये करके, वो करके कोई दुख नहीं दे रहे हैं, तो आपका पता लगेगा कि देखो ये कितने बार बताए, इसको समझ में नहीं आता है। ये भाव ही नहीं आएगा बहू के लिए या सास के लिए या पति के लिए या पत्नी के लिए या बच्चों के लिए। हमारा पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। बताना बंद नहीं करेंगे, बताना तो निरंतर करेंगे, लेकिन ये जो राग, द्वेष और ईर्ष्या, वो ये सब दोष है, सबसे ऊपर उठ जाएंगे। बताते रहेंगे, वो अपने आप जितना वो सुधरते रहेंगे, हमारे मन में उनके प्रति कोई वो जो भाव आज है, ये सारे भाव समाप्त होने लगेंगे। व्यवहार भी ठीक होता जाएगा, परिवर्तन भी होता जाएगा। बहुत कुछ बदलना है जी हमको, और ये सब इस विशेष योगाभ्यास के माध्यम से ही हम कर पाएंगे। स्पष्ट हो रहा है आप सब लोगों को? ये करना होगा। अब कहते हैं, यदि अर्थ विशेष प्राबल्याद अनिच्छतो अपि बुद्धि उत्पत्ति अनुजायते। आपने जो बात पीछे कही है कि अर्थ विशेष की प्रबलता के कारण से ना चाहते हुए भी हमारे को बुद्धियां उत्पन्न होती है, अर्थात धमाका होने पर या कोई घंटी बजा दिया, बेल बजा दिया तो, या अथवा और कोई विशेष ऐसी परिस्थितियां आती है, हम स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं मन लगा करके, अथवा चिंतन में बैठे हैं, अथवा ध्यान में भी बैठे हैं, जो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो अर्थ विशेष की प्रबलता है, अर्थ विशेष का मतलब है शब्द विशेष आ रहा है, ध्वनि विशेष हो रही है, अथवा कोई दृश्य विशेष आ जाता है, कोई चमक गया, ठीक है ना, हमारी आंखें खुली, हमारी नज़र उधर जाती है, तो व्यवधान हो रहा है। तो चाहे वो रूप का है या स्पर्श का है, या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, या बहुत गर्मी हवा आ रही है, हाँ, यानी रूप का, स्पर्श का, शब्द का, और इतना ही नहीं, गंध का। घर तो घर है जी, कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं तो बच्चों वाला घर बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के लिए कभी कुछ बन रहा है, कभी वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी गंध आती है, सुगंध आती है, और उनसे प्रभावित नहीं होना है। अब बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जब कौन सी सुगंध आने की है,
सुबह नाश्ता हो गया, उसके बाद शाम को खाएंगे, बीच में कुछ हो नहीं रहा है तो पता नहीं लगता है। ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं ना, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, ये सारे जो आलंबन है ना, इन आलंबनों में रहते हुए ही हमारा अभ्यास होगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिए, घर को घर की तरह रखिएगा, ये सारे आलंबन होने चाहिए, इन आलंबनों के बीच में हमारा विशेष अभ्यास होता है। या आप वानप्रस्थ लेकर के इन सब झंझटों से जाओ तो फिर वहाँ अलग उपदेश करूँगा मैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप सब घरों में बैठे हैं, इसलिए आपको घरों के हिसाब से उपदेश कर रहा हूँ मैं आज, समझने का प्रयत्न करिएगा। तो इन सबके बीच में हमको, क्योंकि वहाँ रूप का भी आलम्बन आ रहा है, रस का भी आलम्बन आ रहा है, गंध का भी आलम्बन आ रहा है, स्पर्श का भी आलम्बन आ रहा है और शब्द का भी आलम्बन आ रहा है, इन आलम्बनों के बीच में ही तो हमारा परीक्षण होगा। और उन आलम्बन, यही अर्थ विशेष प्रबलता है, और इन सबको हमें दबाना है, और वर्तमान में वो दबा नहीं पा रहा है, तो विशेष अभ्यास करके आना होगा हमको। और आप देखेंगे जो विदेश में जो लोग रहते हैं तो वो 3 महीने में एक वेकेशन लेने वाले भी हैं, और 6 महीने में एक बार लेने वाले हैं, साल भर में भी लेने वाले हैं, और हर वीकेंड में भी लेने वाले होते हैं, पर वो भौतिक दृष्टि से ले रहे हैं। और हमको क्या करना होगा? हमारी दृष्टि लेना होगा। हम घर से निकलते ही नहीं है। कोई कोई निकलता है तो साल में एक आध बार, कई लोग ऐसे भी हैं कि सालों हो जाते वो निकलते ही नहीं है। उनको वैराग्य को प्राप्त करना, विवेक को प्राप्त करना, तत्वज्ञान को प्राप्त करना की जो शैली है, पद्धति है, इनसे अनभिज्ञ है। इस समझ लाना होता है। विदेशों में जो होता है, अभी थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर भी आया है भारत में, पर वो बहुत कम लोगों में आया अभी भी, पर वो भौतिक दृष्टि से है उनका। उस भौतिक दृष्टि से तो वो जो भी वो करते हैं, मैं उसमें दोष नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन हम लोग किस पिछड़े हुए लोगों में रह रहे हैं। हम पिछड़े हुए लोग हैं। हाँ, याद रखना, जो इन चीज़ों को नहीं कर, हम सब एक होता है वो पिछड़े हुए लोग भौतिक दृष्टि से, और हम आध्यात्मिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है विवेक वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है। शास्त्रकार क्या कहते हैं? शास्त्रों को, अधिक से अधिक शास्त्रों को पढ़ने से हमको हमारी आंखें खुल जाती है, ये करना क्या चाहते हैं। वो बहुत एडवांस्ड थे हमारे ऋषि लोग, उनको हमें समझना होगा। उनकी जो शैली है, उनकी जो पद्धति है, वो क्या कहना चाहते हैं। वो ऐसे शास्त्र लिख करके नहीं गए, वो ऋषि थे जी। उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत स्ट्रांग था, और जो आज के जो साइंटिस्टों ने जो हमारे सामने जो भी रखे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। जैसे वो भौतिक विज्ञान को जानने वाले साइंटिस्टों ने जो आज भौतिक चीज़ें हमारे को सामने रख कर के उन्होंने तो भौतिकता को इतना विस्तार किया है, ठीक इसी प्रकार से ये हमारी कमजोरी है। मैं आपको कहूँ, इतने हम निठल्ले हो गए हैं, इतने हम लोग पुरुषार्थहीन बन गए हैं, हमारे इन आध्यात्मिक विषयों को धरती पर उतारने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम तैयार नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। आगे आना होगा, हमें ही करना होगा, और कोई आसमान से नहीं टपकेगा। ये हमको निकलना होगा, हमको करना होगा, हमें मेहनत करना होगा, हम में से निकल के आएंगे। तैयार हो? तैयार हो? हाथ नहीं खड़ा करना है आप लोगों को, ठीक है जी, हाथ नहीं खड़ा करना है। तो आइए अब कहते हैं, जो अर्थ विशेष की प्रबलता के कारण से ना चाहते हुए भी ये जो बुद्धियां उत्पन्न हो रही है, तो फिर तो अपवर्गे अपि एवं प्रसंग, फिर मुक्ति में भी ऐसा ही उत्पन्न हो सकता है। ये प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न उत्पन्न किया है। अपवर्गे अपि एवं प्रसंग, आपने कहा अर्थ विशेष की प्रबलता के कारण से ना चाहते हुए भी ये बुद्धियां उत्पन्न हो रही हमको, तो फिर तो मुक्ति में रहने पर भी ऐसा प्रसंग आ सकता है। ना चाहते हुए भी वहां पर भी ऐसी बुद्धियां उत्पन्न हो सकती है। ये बात प्रश्नकर्ता ने रखी है। अपवर्गे अपि एवं प्रसंगा, मुक्ति में भी मोक्ष में भी अर्थ विशेष प्रबलता के कारण से लौकिक ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे, तो
इसलिए बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं किया है। मुक्तस्य अपि बाह्य अर्थ सामर्थ्यात् बुद्धेः उत्पद्येरनिति। तो मुक्तस्य अपि, मुक्तात्मा को भी बाह्य अर्थों का सामर्थ्य तो बना ही है, बाह्य अर्थ तो नष्ट तो नहीं हुए ना भाई। कोई आदमी मुक्ति में गया है तो संसार नष्ट थोड़ा हुआ, संसार तो वैसा का वैसा है। और मुक्तात्मा भी बाह्य विषयों को तो देखता है, संसार को देखेगा ना, हम लोगों को भी देख रहा है। हम लोग इस मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो हमको भी तो कोई सुन रहा होगा ना मुक्तात्मा। तो संसार सृष्टि तो वैसी के वैसे बनी हुई है, मुक्तात्मा मुक्तात्मा के रूप में है। और वो मुक्तात्मा के सामने ये जो बाह्य अर्थ है, सारी सृष्टि है, विषय है, रूप रस, ये सब वैसे के वैसे हैं। तो उस मुक्तात्मा को, मुक्तस्य अपि, मुक्तात्मा को भी बाह्य अर्थ सामर्थ्यात्, बाह्य अर्थों का यानी सृष्टि के पदार्थों का सामर्थ्य वैसा का वैसा बना हुआ होने से, बाह्य अर्थ सामर्थ्यात्, तो सृष्टि रूपी जो बाह्य अर्थ है उसका सामर्थ्य वैसा का वैसा बना हुआ रहने के कारण से बुद्धया उत्पद्येरन, फिर तो मुक्तात्मा को भी तो संसार से संबंधित ज्ञान उत्पन्न हो जाने चाहिए मुक्तात्मा को। ये बात कही। अब इसका समाधान तो करना है। सिद्धांति को कहते हैं ना, मुक्तात्मा को ये वो बुद्धियां उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तो कहते हैं निष्पन्न अवश्यम भावित्वाद। निष्पन्न का मतलब है जिसके लिए शरीर उत्पन्न होता है। समझने का प्रयत्न करना, जिसके लिए शरीर उत्पन्न होता है उस निष्पन्न का मतलब है उत्पन्न, उत्पन्न शरीरधारी में ही ये संभव होने से ये जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, जो बाह्य अर्थों का जो ज्ञान है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषयों का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये मुक्तात्मा को उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? कहते हैं निष्पन्न अवश्यम भावित्वाद। निष्पन्न का मतलब है उत्पन्न शरीर वाले में ही ये होने से उसके बिना नहीं हो सकते। अवश्यम भावी का मतलब है अविनाभावी संबंध, यानी निश्चित रूप से शरीरधारी को ही शरीर में रहने पर ही ये ज्ञान उत्पन्न होने से, और मुक्तात्मा का शरीर होता नहीं है, इसलिए मुक्तात्मा को ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकते। ये इसका अभिप्राय है। माता विजय कुमारी जी को कुछ पूछना है क्या? या विजया ऐसा नाम से एक हाथ खड़ा हुआ है। हाँ जी, ठीक है। नहीं, वो ऐसे ही उठ गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी, हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये प्राक्तन शब्द लिखा है, आत्मा के प्राक्तन कर्मवश जब यह शरीर निष्पन्न होता है, पूर्व कर्म। हाँ जी, प्राक्तन का मतलब है पूर्व जन्म कृत कर्म, यानी पिछले जन्म अगर शरीर को उत्पन्न करने वाले जो कर्म होंगे तभी शरीर उत्पन्न होता है, और शरीर उत्पन्न होते ही तो ये सब रूप रस गंध आदि के ज्ञान भी उत्पन्न हो जाएंगे। अर्थात शरीर में रहने पर ही ये ज्ञान उत्पन्न हो सकते, शरीर नहीं है ये तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकते। जी धन्यवाद स्वामी जी। अजीत जी को क्या पूछना है? जी। जो शरीर मुक्त आत्मा में चला जाता है तो वहाँ इंद्रियों का अभाव हो जाता है। अब ये नया प्रश्न कहाँ से आपको उत्पन्न हुआ है? पूरा रामायण आपने बहुत बार सुन रखा है। जब मुक्ति में जाता है तो उसके साथ में क्या जाता क्या नहीं जाते सब बता चुके हैं ना। जो प्राकृतिक 18 तत्व यहीं समाप्त हो जाते हैं। अब बोलिए। ठीक है, बस ये संदेह था। तो ये आपको याद रखना है, ये तो बहुत सामान्य बातें हैं ना, तो पीछे की सारी बातें याद रखनी है ना आपको। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। नमस्ते जी। 273 पृष्ठ पर 39वें सूत्र में एक शब्द आया है, स्तनयित्नु शब्द प्रवृत्तिषु। आप प्रसंग का नहीं पूछते हैं, पीछे का पूछते हैं। प्रसंग में आप रहिएगा ना, उसको बाद में पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। अब प्रसंग का प्रश्न करना, वो मैं बता दूं। स्तनयित्नु का मतलब है बिजली। वहाँ प्रसंग ये आ रहा है,
स्तनयित्नु शब्द प्रवृत्तिषु, मतलब जो अर्थ विशेष की प्रबलता से स्तनयित्नु का अर्थ होता है बिजली। जब बिजली चमकता है, बिजली का गड़गड़ाहट होता है, बादलों का टकराव होता है, उससे बहुत बड़ा शब्द उत्पन्न होता है और वो शब्द हमको सुनाई देता है। हम लोग ध्यान आदि में बैठे हैं अथवा किसी विशेष चिंतन में, तो हमें वो बाधित करता है। तो स्तनयित्नु कहते हैं बिजली का गरजना या बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, तो इसको स्तनयित्नु कहते हैं। और प्रवृत्ति का मतलब उसी जैसे अलग अलग कोई बम धमाका हुआ है, जैसे आज वो क्या कहते हैं आप, दीपावली के समय जो पटाखे फोड़ते हैं उनके भी धमाके होते हैं, उस तरह का जो बड़े बड़े शब्द हैं, तो उनमें से स्तनयित्नु शब्द भी विशेष है। बिजली का एकदम चमकना, बहुत आवाज़ आती है, और बिजली जब गिरती है तो भी आवाज़ आती है, बादलों का टकराव होता है तो भी आवाज़ आती है। इन सब स्थितियों में हमको जो बड़ी बड़ी आवाज़ें आती हैं, ये अर्थ विशेष प्रबलता, यानी विशेष अर्थों का प्रभाव। विशेष अर्थों का प्रभाव से हम विचलित हो जाते हैं। विशेष अर्थों का जब प्रभाव हम पर आता है तो उससे हम विचलित हो जाते हैं। तब हमारा मन जो है ईश्वर से अटता है, ध्यान से अटता है, ये स्वाध्याय से अटता है, तब परेशानी होती है। ये नहीं हटाना है तो हमें बहुत मेहनत करना है जी। तो आइए, तो कह रहे हैं कर्मवशात निष्पन्ने शरीरे चेष्टेन्द्रियार्थाश्रये निमित्त भावात अवश्यम भावी बुद्धि नाम उत्पादा। बुद्धि कब उत्पन्न होता है? यानी रूप रस गंध आदि। माइक बंद नहीं किया माता जी। कहते हैं बुद्धियों का उत्पाद कब होता है? कर्म वशात, वो कर्म होने चाहिए, यानी शरीर को उत्पन्न करने वाले जो कर्म होने चाहिए। तो कर्म वशात, कर्मों के कारण, कर्म का मतलब है पाप पुण्य कर्म, पाप पुण्य रूपी कर्मों के होने से ही शरीरे निष्पन्ने, शरीर उत्पन्न होता है। और शरीर के उत्पन्न होने पर चेष्टेन्द्रियार्थ आश्रय, और वो शरीर कैसा है? चेष्टा, इंद्रिय और अर्थों का आश्रय। तो चेष्टा, इंद्रिय और अर्थों के आश्रय रूपी जो शरीर है, वो शरीर कर्मवशात निष्पन्ने, कर्मों के कारण से, पाप पुण्य रूपी कर्मों के कारण से उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होने पर निमित्त भावात, निमित्त के होने से, अर्थात पाप पुण्य रूपी निमित्त के होने से ही अवश्यम भावी, तब तो शरीर अवश्य ही उत्पन्न होता है। और शरीर उत्पन्न हो गया तो बुद्धि नाम उत्पादा, फिर हमारे को रूप रस गंध आदि का ज्ञान भी उत्पन्न होंगे। न च प्रबलो अपि सन बाह्यो अर्थ आत्मनो बुद्ध्युत्पादे समर्थो भवति। अब आदमी तो मुक्ति में है, मुक्तात्मा तो मुक्ति में है। कहते हैं प्रबलो अपि सन बाह्य अर्था, बाह्य अर्थ कितना ही प्रबल हो, वो तो बादलों में भी मुक्तात्मा बैठा हो मान लो, और बिजली जहां कड़क रही है आकाश में, उस बिजली में भी मुक्तात्मा बैठा हो। दूर रहे वो अलग बात है, उस बिजली के अंदर भी बैठा हो। तो कहते हैं प्रबलो अपि सन बाह्य अर्था, बाह्य अर्थ का मतलब है चाहे वो बिजली के रूप में, बादलों के रूप में, या जो भी बड़े बड़े जो भी अर्थ है, वो कितना ही प्रबल हो, आत्मनो बुद्ध्युत्पादे न समर्थो भवति। आत्मा को, मुक्त आत्मा को बुद्धि उत्पन्न करने में वो समर्थ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर नहीं है, ना इंद्रियां है, ना मन है, कुछ ही नहीं है। तस्य इंद्रियेन संयोगात बुद्ध्युत्पादे सामर्थ्यम दृष्टमिति। तस्य इंद्रियेन संयोगात, वो जो अर्थ विशेष है, उस अर्थ विशेष का जो सामर्थ्य है वो इंद्रियेन संयोगात, आत्मा का इंद्रिय के साथ संयोग होने पर, तस्य से आत्मा भी ले सकते हैं, उस आत्मा का जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तब बुद्धि उत्पादे सामर्थ्यम दृष्टम, तभी बुद्धि को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। शरीर के साथ जब संयोग आत्मा का रहेगा तभी वो बुद्धि को उत्पन्न कर सकता है बाह्य विषयों का। और जब आत्मा का शरीर के साथ संयोग नहीं है, इसलिए जब शरीर मर जाता है, यहाँ पर सामान्य व्यक्ति का भी, अब वो शरीर मर गया
तो अब उस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता और उस आत्मा के द्वारा मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। निश्चिंत होकर के शव के बगल में सो जाने का कुछ नहीं बगा, शव के ऊपर भी सो जाने का आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जब शरीर ही समाप्त हो गया। अच्छा, शरीर मान लो शरीर है तो आपको डर लगता है, शरीर को जला दो जी, जल गया, बस हो गए ना। अब वो आत्मा आपका कुछ नहीं कर सकता, जब तक शरीर नहीं है तब तक वो आत्मा कुछ नहीं कर सकता। तो कह रहे तस्य इंद्रिय न संयोगात, इंद्रिय के साथ जब संयोग होता है, शरीर के साथ जब संयोग होता है तो बुद्धि उत्पादे सामर्थ्यम दृष्टम, तब बुद्धि के उत्पन्न होने में उसकी समर्थता देखी जाती है। और जब शरीर ही नहीं है, इंद्रियों का ही संयोग नहीं है उसका, मुक्त आत्मा के साथ तो न शरीर का संयोग है, न इंद्रियों का संयोग है, न मन का संयोग है, 18 तत्वों का संयोग ही नहीं है। तो उसको सांसारिक शब्द, उसको क्या आप व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं? कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका मतलब मुक्तात्मा संसार में जो शब्द होते हैं उसको सुनता नहीं, सुन सकता है, ईश्वर के सामर्थ्य से सुनेगा। उसको सुनने की इच्छा होगी तो सुनेगा, जब सुनने की इच्छा नहीं तो उसको क्यों सुनाई देंगे? आप बताइए, जब आपके साथ मेरा संपर्क ही नहीं है, ये ऑनलाइन से जब हम बंद करते हैं ना, उसके बाद आप मेरे को सुन सकते हैं जो भी मैं यहाँ बोलूँगा या जो भी आप बोलेंगे, क्योंकि मैं तो बंद कर देता हूँ, आप लोग बंद करते नहीं ना, थोड़ी देर तक आप कुछ चर्चा करते रहते हैं, कैसे वो क्या है, वो हो गया, ये हो गया, बहुत सारी बातें करते हैं ना, वो मैं नहीं सुन सकता। क्यों? संपर्क ही बंद हो गए ना। मैं लाख यत्न कर लूँ, मैं नहीं सुन सकता। क्यों? संपर्क ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे सुन सकता? जब फ़ोन करते हम एक दूसरे को तो कॉल कट गया है, अब बोलते जाओ जी, क्या मतलब है? तो इसलिए जब तक वो उसके साथ संपर्क नहीं होता, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, तो नहीं सुन सकता। और वो जब सुनना चाहता है संसार को, जब वो सुनना चाहेगा तब ईश्वर के सामर्थ्य सुन लेगा। हाँ जी, मधु जी। जी स्वामी जी, एक स्वस्तिवाचन मंत्रों में भी आता है कि मुक्त आत्माएं हमारे लिए कल्याणकारी हैं, तो वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन वो जान सकते हैं अगर चाहें तो। मुक्तात्माएं कल्याणकारी हो, ये किस मंत्र का अर्थ आपने पढ़ा? मैं अभी मंत्र एग्जैक्टली नहीं, मंत्र तो मेरे को पता है, उस मंत्रों का अर्थ ऋषियों का अर्थ है या ऐसे किसी ने अर्थ किया है? उसको शीर्षक दिया है, नहीं पंच। देखिए, प्रश्न को आप समझ लो पहले। जब तक प्रश्न नहीं समझोगे तो उत्तर आप कैसे दे सकते हैं? मेरा ये प्रश्न है, जिस मंत्र का अर्थ आपने देखा है, उस मंत्र का अर्थ किसी ऋषि ने दिया है? महर्षि का ही, महर्षि का ही। आपको पक्का? पहले समझ करके चलना आप। प्रश्न जब नहीं, क्यों? देखिए, पहले प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझोगे, उस उत्तर दोगे तो आप क्या कहते हैं मोटी भाषा में। कौन है जी आपका? किसी का माइक ऑन है? हाँ जी। तो ऐसा है, मंत्रों के अर्थ ऋषि ने संस्कार विधि में किए है, और पंचमा यज्ञ में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का अर्थ ऋषि ने किया है। आपको पता है, जो स्वस्ति वाचन है, शांतिकरण के मंत्रों का अर्थ ऋषि ने नहीं किया। अब बोलो। मैंने ये नहीं कहा, पर महर्षि दयानंद का मैं इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि वो मंत्र संस्कार, चंद्रिका संस्कार विधि से ही लिए गए। अब देखो, बात बदल रहे हैं आप भाई। स्वस्ति वाचन पहले सुन लीजिएगा, पहले विषय को समझने का प्रयत्न करिएगा। मंत्र तो स्वामी दयानंद ने दिया है, उस मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद ने नहीं किया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं श्योर हूँ, मैंने यही कहा। जब मैं बता रहा हूँ ना, माता जी जानना चाह रही थी कि क्या मुक्त आत्माएं हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो जान सकती हैं? क्या मेरी जानकारी ठीक है? हाँ, मुक्त आत्माएं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, वो आपको अच्छी तरह सब सुन सकती है आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपको ना तो सलाह दे सकती है ना हस्तक्षेप कर सकती है। यही मैं जानना चाह रही थी। हाँ, ये तो हो गया, लेकिन जो आप अर्थ बता रहे हो ना, वहाँ ऐसा लिखा है
तो मंत्र तो ऋषि दयानंद ने प्रस्तुत किया है, लेकिन उस मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद ने नहीं लिखा है, ये मैं बोल रहा हूँ। संस्कार विधि में भी उनका नहीं लिखा हुआ क्या? जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर उस पर प्रति जी। प्रश्न कैसे कर सकते हैं? मंत्र जी, स्वस्ति वाचन के मंत्र स्वामी दयानंद ने प्रस्तुत किया वहां पर संस्कार विधि में, या अच्छा। तो पर उन मंत्रों का अर्थ नहीं किया है ना स्वामी जी ने, उन मंत्रों का अर्थ नहीं पदार्थ भी किया। उनका नहीं है, हाँ जी, पदार्थ भी उनका नहीं है। देखिए आप न्याय दर्शन पढ़े हो, अब ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, बिना सोचे नहीं बोल सकता। अब आपको सीखना ही होगा। जब मैं उसका अर्थ नहीं किया है तो चाहे पदार्थ हो, भावार्थ हो, कोई अर्थ हो, कोई अर्थ नहीं किया है, ठीक है, केवल मंत्र दिया है। ठीक केवल है, मंत्र धन्यवाद दिया है, तो उन मंत्रों का अर्थ विद्वानों ने किया। विद्वान तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो फिर वो परीक्षणीय होगा। वो जो भी अर्थ होगा विद्वानों का अर्थ, वो परीक्षणीय होता है। अच्छा, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। धन्यवाद सर जी। इसलिए किसी को किसी के साथ जोड़ करके हम ऋषि के साथ मान करके नहीं चल सकते हैं ना, इसलिए हमको समझ करके चलना है ऋषि का क्या है और अन ऋषि का क्या है। तो ऋषि का तो सब हम प्रमाण मान के चलते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद ने स्वस्ति वाचन के मंत्र दिए हैं और शांति प्रकरण के मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों का अर्थ वहां पर नहीं किया। अब वो मंत्र अगर यजुर्वेद के अगर है तो यजुर्वेद के मंत्रों में वहां पर जो अर्थ दिया वो अलग है। अगर उसी अर्थ को कोई यहाँ पर जोड़ करके रख दिया हो तो फिर आपको परीक्षा करना होगा। ठीक है स्वामी जी, जी, ये मैं कंफर्म ही करना चाह रही थी आपसे। जी जी धन्यवाद सर जी। तो इसको यहाँ पर हम किसी का और कुछ पूछना है जी? ये 44वां सूत्र पूरा हो गया और 45वें सूत्र को हम कल से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी किसी को कोई प्रश्न करना हो तो पूछिएगा। अभी आपके 20 हाथ खड़े नहीं हुए, याद रखना, 20 हाथ खड़े नहीं हुआ। देखिए अब अभी मैं हाँ जी, कुसुम जी। प्रत्यनीक का क्या अर्थ है? प्रत्यनीक शब्द विरोधी। विरोधी। हाँ जी, हाँ जी। अब हाथ खड़ा करिए, देखते मैं 20 हाथ देखना चाहता हूँ, देखते कौन कौन किन का दिल है, पता लगेगा। 20 हाथ देखना चाहता हूँ मैं। अधिक हो तो मेरे कोई आपत्ति नहीं, अच्छा, लेकिन कम से कम 20 हाथ होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हाथ खड़े हैं। हाँ 13 है। शेखर जी ने भी हाथ खड़ा किया। शेखर जी इतना आध्यात्मिक टूर करते हैं, फिर भी देखिए उन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो 13 14 ही हुए हैं जी, 15 ही होंगे। मधु जी कैसे हाथ नहीं खड़ा कर रही हैं? 19 हो गया स्वामी जी। अच्छा 19 हो गए क्या? फिर तो 20 हो गया। चलिए अच्छी बात है। 20 हो गए। स्वामी जी आप जानते हैं उनका समय लेना पड़ेगा। वो मेरा विषय नहीं है। विषय है हाथ खड़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये विषय है। वो जब हाथ खड़ा करता है व्यक्ति, जब ठानता है तो सारी अनुकूलताएं बन जाती हैं। हाँ ये है। देखिए 21 हो गए स्वामी जी, 21 हो गए। अब अधिक कितने ही बने, मेरे को तो और खुशी है ना, जितना अधिक होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कम से कम 20 बोला है मैंने। और तेज नारायण जी कैसे पीछे रह गए? स्वामी जी लगभग सभी प्रॉब्लम है। मैं 2 दिन में ही जा रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं है ना। स्वामी जी नहीं, अभी हृदय की प्रॉब्लम है, एक ऑपरेशन होना है, उसके बाद में निश्चय करूंगा, निश्चित। वो सब अभी वो मैं इसीलिए ऑपरेशन नहीं देता। अच्छा, ठीक है हृदय की रोग की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन एक जो है। अच्छा ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों के बनाते हैं जी। बनाने में भी टाइम लगता है ना, वो कब होगा वो अलग बात है। जब आपने हाथ खड़ा किया है तो वो तो बनेगा ही बनेगा, चाहे इस साल बने चाहे अगले साल बने, लेकिन बनेगा जरूर। जी फिर चलिए। ठीक है जी, तो अच्छी बात है। तो ये एक बार की बात नहीं हो रही है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए एक बार पानी में उतरे ना दंगल में, फिर पीछे नहीं हटना है। तो ये भी याद रखना है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? कुछ चीज़ों के लिए केस लड़ना होता है ना, लोग घर बेचते हैं। घर बेच करके केस लड़ रहे हैं भाई के ऊपर, घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।
तो उनको बेच करके आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या हम घर बेच करके मुक्ति को पा नहीं सकते हैं? मैं खुल करके बोल रहा हूँ जी, आज ऐसा पहली बार बोल रहा हूँ मैं। मतलब मान लीजिए कोई लगता है जी मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो बेचो ना, घर आपका ही है, आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना आप भाई। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं मान लो मेरे हाथ में ऐसा होता है ना, तो मैं तो कहूँगा मैं सब बेच करके, आप जो कहोगे जी सत्य वचन महाराज, जो आप बोलोगे ना मैं आपके पीछे चलूँगा। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है जी। तो अच्छे वो व्यक्ति जब वैराग्य को प्राप्त करना होता है, तत्वज्ञान को प्राप्त करना होता है, ना आओ देखता ना ताओ देखता है। उसके बगैर, उसके बिना तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। वो सब बाउंडेशंस में रह करके तत्वज्ञान कभी नहीं उत्पन्न होगा, याद रखना। परिधि में रह करके कभी भी तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। आप गांठ बांध लीजिएगा इस बात पर। तो आगे बढ़ते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। आप सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप इस प्रसंग को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।